अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार। आज आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी ज़ुल्करनैन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका शुक्रिया। बिल्कुल, आप बड़ी देर देखिए बाद आए हैं, आज हाथ आ ही गए हैं, तो मैंने कहा चटपटा-सा टॉपिक है, जी, जी, और आपको थोड़ी-सी पता है गपशप कि लगे। गप-शप तो चिट-चैट हो ही जाए। तो आई वाज़ सरप्राइज़ कि आज जो अदालती कार्रवाई चलती रही है रिज़र्व सीट्स पे, जो कि क्लेम हुँ, एसआईसी का होना चाहिए था, लेकिन सॉरी मिल जो है वो पीटीआई को गई। तो असल में ये क्लेम क्यों नहीं करते, वो कूदते क्यों नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखेल का भी यही सवाल है, जो आज थोड़ी तलख़लामी भी हुई है हामिद खान साहब के दरमियान, और जमाल मंदोखेल साहब भी, अमीन खान साहब भी बोले, जस्टिस हाशिम काकड़ भी बोले। तो ये क्या है कि पीटीआई का यही तो इम्तियाज़ रहना है कि आपने यही बस सियासत खींचातानी और रियासत के अगेंस्ट ही चलना है, और अपनी सीट्स क्लेम क्यों नहीं करते? वो कहते हैं मैंने इनको 1000 बार बुलाया है क्यों नहीं? कि सीट्स क्लेम करें, आपकी अपनी है, बन लें आप। देखिए मेरा ख़्याल है कि मुख्तलिफ इश्यूज़ में पीटीआई स्टक है। ये लीगल बैटल जो है लड़ तो रही है पीटीआई, लेकिन उसको पता है इसका आउटकम उन्हें मिलना नहीं है। अगर मेरा ख़्याल है कि अगर इसमें पार्टी भी बन जाए, फिर भी इनको ये नहीं मिलना, क्योंकि जब इससे पहले इनसे इनका निशान लिया गया, काज़ी फैज़ ईसा ने लेटर ऑन सुन्नी इत्तेहाद इंडिपेंडेंट ही जीत गए ये सारे, सुन्नी खान ने तो जितने खुद भी भी। इलेक्शन ही लड़ा हुआ है। हाँ, सुन्नी इत्तेहाद ने जो एक टेक्निकल चीज़ नहीं की, वो यही कि पार्टी जो इंडिपेंडेंट है वो उठ के पीटीआई के वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपने प्लेटफॉर्म पे खुद लड़ा नहीं इलेक्शन नहीं है। लड़ा। क्योंकि उस वक़्त भी मेरा ख्याल क्या है, बल्कि सब चीज़ें उस वक़्त भी नज़र आ रही थी कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का प्लेटफॉर्म दिया जाता पीटीआई को, तो वो फिर उस वक़्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी बाहिर हो जाना था। तो उस वक़्त के हालात के साथ इसको देखना पड़ेगा। रिज़र्व सीट जिस तरह बहुत सारी चीज़ों को लेके अगर पीटीआई का क्लेम रख लें, अगर हम नाम भी कहें, पीटीआई का क्लेम है कि उनका इलेक्शन फ़रवरी 2024 का वो स्टील किया गया है, और जो है एक हाइब्रिड सेटअप इंस्टॉल कर दिया गया। ठीक है। सुभाष साहब उसको लीड कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। और तो ये भी कोड़ा घूंट पी लें कि रिज़र्व सीट भी नहीं उनको मिलनी, नहीं और मिलनी है कि नहीं मिलनी? नहीं मिलनी उनको, क्यों नहीं मिलनी? नहीं मिलेगी, उसने क्योंकि क्लेम ही नहीं किया तो मिलनी अगर कैसे? अगर इवन क्लेम भी कर लें, मैं वैसे आपको बताऊँ, तो अब ये बड़ी ये हाँ, वो साइंस पता है जो कि है ना 6 वो लोगों बहुत ने सीधी है। 6 लोगों ने सिर्फ पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, और 40 ने बाद में जॉइन किया है। जी, मैं लेकिन बाकी जो 41-46 रहते हैं या 36 रहते हैं, उनका क्या हिसाब है? वो यही तो फँसे हैं। अगर वो ये उठा के सारी पीटीआई को दे दें, जो पहला डिसीजन आया हुआ था, जिस जिसको उस डिसीजन को फ़ारिग हाँ। किया लेटर ऑन अभी 10 लोग कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच सुन ने। रहे हैं, उनमें से पहले 11 थे, और जस्टिस जो जी, जी, सलाहुद्दीन है, वो छोड़ के चले गए हैं, जी। और वो कहते हैं पहले वाला ही सस्टेन रहना हाँ जी, हाँ चाहिए। जी। लेकिन उसी पे हामिद खान साहब से मैं आज। फिर वही इसमें बता रहा हूँ, मैं बड़ी पिक्चर की तरफ जा रहा हूँ। ये बिल्कुल छोटी चीज़ है मेरा ख्याल रिज़र्व सीट्स। हुँ, क्योंकि आपसे गवर्नमेंट अगर पीटीआई के पर्सपेक्टिव से हुँ, पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा, पीटीआई ने की गवर्नमेंट बना रही थी, पीटीआई इलेक्शन जीत गई, पीटीआई से इलेक्शन ले लिया गया। उसके असल बात मुद्दे की तरफ आए ना सर जी, के जो स्टाइल ऑफ पीटीआई पॉलिटिक्स का है, हुँ। वो जब तक ऐसा चलता रहेगा, इनके लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हुँ, इस सारे मामले में इनके पास कुछ नहीं है। हुँ, डेली बेसिस के ऊपर फॉर द लास्ट 2 ईयर एक ही चीज हम सुन रहे हैं। और खान साहब को 2 साल हो गए ना, इमरान खान साहब को ज़्यादा। कैद हुए तकरीबन। हुँ, तो 2 साल से उनका ट्वीट का बॉटम लाइन एक ही है, हुँ। मैंने बात करनी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिशमेंट कहती है गाली मैंने भी उनको बात ही नहीं देनी करनी। है, सॉरी गाली भी उनको ही देनी है। वो गालिब भी उनको ही एज इल्ज़ाम भी उन पे देना है, सारा कुछ है। बादशाहत भी उनको ही कहना है, चोरी भी उन्होंने ही की है, बात भी उनसे ही करनी है। हाँ, तो भाई वो तरीका देखें, नवाज शरीफ को भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं निकाला। हुँ, यही हुँ, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा, हुँ, फैज हमीद एंड कंपनी। हुँ। लेकिन सियासत की ना उन्होंने, सियासत करके फैज वापस हमीद आए। इस टाइम कस्टडी में है। हुँ, जनरल बाजवा का कोई पता नहीं कहाँ पे है। जनरल बाजवा को भी वो अब इमरान खान के वो दुश्मन बन गए लेटर ऑन, जब उन्होंने इमरान खान को बाहर निकाला। हुँ, तो लेकिन उससे पहले वो नवाज शरीफ के दुश्मन थे। और बिल्कुल। बाद में भी इवन, क्योंकि वो अपनी फर्दर एक्सटेंशन चाह रहे थे, जनरल बाजवा जो तो है वो इन्होंने भी कहा था वो हम भी ऑफर वो कर देते हैं आपको। खान साहब ने कहा नहीं, था नहीं, खान कि साहब तो बिल्कुल जब उनकी गवर्नमेंट फारग कर रहे थे, वो तो वो उन्होंने कहा लाइफ टाइम मैं बना देता हूँ, वो तो अलग बात है। इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने वो उसका जनरल स्टाइल ऑफ बाजवा से पॉलिटिक्स। भी बदला लिया, उसको कॉर्नर किया। अब जनरल बाजवा को दोनों टेक ऑन, मेनली पीटीआई टेक ऑन कर रही है। तो नवाज शरीफ इज ए हैप्पी मैन इन दैट। भाई सियासत है, सियासत में आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड होती ही हैं। इज हैप्पी ये नाउ कोई इन जंग नहीं है, विद इन द कंट्री कोई जंग नहीं कर रहे हैं। वैसे भी जो पीटीआई की हमने 3.5 साल की परफॉर्मेंस देखी है, मैं स्पेशली गुलजार की बात कर जी, लूंगा, जी, जी। उस्मान गुलजार की, क्या देखा है उसमें। चूंकि वो एक पर्ची पे आए थे साहब, और पर्ची थी उषा बीबी की, तो उनको कोई हटा नहीं सका। मर गई सारी एस्टेब्लिशमेंट बाय अच्छा, दैट टाइम, बुशरा कह की, के कि सॉरी इसको हटा दें। सॉरी फॉर इंटरप्शन, वो बुशरा बीबी की थी कि फैज़ अली की बच्ची? बोथ वर जो थिक एंड थिन थे ना इन दैट वे, अच्छा, अपने पॉलिटिकल चलें। मामलात को हाँ, लेके दोनों। हाँ, बस आपका कहना है कि मुल्क से मोहब्बत और वफ़ादारी, ये आपकी अव्वलीन शर्त है।
दोनों में फॉल तो पीटीआई नहीं करती। मेरे देखिए पीटीआई हमारा जो है ना आज टॉपिक भी अगर अगर मुद्दे वतन जो नहीं, पैट्रियटिज्म जो आपने है पाकिस्तान भारत की जंग में नहीं आपने देख लिया, आपने जनरल सरफराज की जब शहादत का मौका था तब नहीं आपने देखा, वो सारा हेलीकॉप्टर हादसे में नहीं आपने पीटीआई देखा, की लाइन ऑफ 26 अक्टूबर नहीं देखा, 5 अक्टूबर नहीं देखा, 26 नवंबर नहीं देखा, 9 मई नहीं देखा। वो इसलिए है कि उनको इकरार से बाहर निकाल दिया। प्रॉब्लम नहीं, ये हुआ इक़्तिदार से बाहर निकालने का मतलब ये है कि आप मुल्क के खिलाफ हो जाएं, वो आप मुल्क को थू-थू अब कर रहे हैं उसके आप। बाद ये है कि इमरान को बाहर निकाला तो उसके बाद एक ही नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया है कि अगर इमरान को अगर आप वापस ले लें तो फिर सब अच्छे हैं, अच्छा, बाकी सब खराब। फिर आपकी पूरी एस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी होगी, हर चीज अच्छी हो जाएगी। अजीत लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर आउट ऑफ पावर और इवन बिहाइंड द बार्स में ये देखो 200 केसेस हैं इमरान खान के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि अगर ये पॉलिटिक्स अच्छी करते फिर वही बात है कि नेशनल असेंबली में 155 सीटें थी इनकी, उन्होंने कूड़े में फेंकी वो सीटें, वहां से निकले खुद डिसॉल्व पंजाब में इनकी गवर्नमेंट, केपी में इनकी गवर्नमेंट, सब डिसॉल्व की, तहलील की, अपने हाथ पांव काटते गए हाँ, तो बिल्कुल। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ किस किस नजर से देख रहे थे। किस मुंह से आप उन पे इल्जाम मतलब आप अपनी पॉलिटिक्स इतनी गंदी करते आए हैं, करी जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। और और सिविलियन अभी भी डेमोक्रेसी इल्जाम लगा रहे हैं आप वाली बात के, वो कहते जी बात इन्हीं से करनी है, लेकिन वो डीजीआईएस पे आपने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बोला है कि कोई उनसे बात की कि कोई बैकडोर डील, मुज़ाकरात कोई ऐसी, मैंने कहा देयर इज़ नो वे, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है और नहीं ना नहीं ही उनका हम भी इंटरेस्टेड हैं। वैसे नहीं, मैं मानता नहीं हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ। सॉरी टू कट यू, लेकिन उनका हमेशा से यही काम रहा है, एस्टेब्लिशमेंट ही डीलें करती आई है नहीं, लेकिन और ये आगे कहना बरमला पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल करती आई है। इमरान की भी गवर्नमेंट पपेट इंस्टॉल थी। आप ये जरूर कंपैरिजन कर नहीं, सकते हैं लेकिन कि मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ कंपैरेटिवली उनसे के उनसे मेल हाँ जी रहा हाँ जी नहीं नहीं कि मतलब वो उसमें पॉलिशिंग शहबाज में। शरीफ गवर्नमेंट परफेक्ट पपिट है ठीक और वो शायद थोड़ी सी कम थी तभी बाहर निकाल दी। ठीक नवाज शरीफ ख्वाजा नहीं, आसिम ने मैं कहा नहीं, बड़ी हाँ, मजे की क्योंकि बात हम हाइब्रिड सिस्टम नहीं, चाहते हाइब्रिड सिस्टम के साथ में उसने नवाज शरीफ को भी कहा कि काका अगर तू ना ना पंगे ना पांदा 90s हैं, में वही होता है। डूइंग गुड हैड यू बीन अच्छा, डूइंग वैसे गुड मैं पॉलिटिक्स मेरा तो आज इशारा तक जो है न्यूज़ ना में वो होता डीजीआईएस पे पॉलिटिक्स अब वाला, रिटायर हो गया मेरा साहब। जो डीजीआईएस पे वाला इशारा था ना, वो नो डाउट सारी दुनिया को पता है, रिपोर्टेडली, कि हम्म, हम नहीं कहते कि हम कह रहे हैं। बात ये है कि जो उर्फ़ आम में दुनिया के सामने, लेकिन ये कह देना और साथ ये मैसेज नहीं जाता क्या कहना कि मैसेज भाई को वो कौन है? हम उससे क्यों बात नहीं, करें? वो वो कौन है? इमरान खान को ट्रंप ने जो पॉलिटिक्स तारीफ आती की नहीं है, ना। ट्रंप ने जो तारीफ की है, उसने कोई तो ऐसी बात की है जो उसको नहीं पता थी। मानते हैं आप इस बात को कि ट्रंप के पास जाके हाफिज़ साहब ने कुछ तो ऐसा कहा है हाँ, कि वो जो मजबूर है कि ईरान के बाद नामुमकिन है, ये नहीं अब वो बताई कह रहे थी। हैं ना कोई ऐसा लाटू घुमाया है। ऐसा तो है, जो चीज़ जो हाफिज़ में वो मुतरिफ है। अच्छा, उसी में हाफिज़ की तारीफ करते हुए इसराइल के बारे में भी तो कह गया प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि जनाब उसका एहतसाब ना करें, उसको माफ कर दें। तो खान साहब के बारे में भी कह देता। नहीं, खान साहब के बारे में क्यों कहना था? देखें क्या इंटरेस्ट है उसका, क्यों कहता? वो नहीं, यूथियों ने तो यही पीटी कहा था, इमरान पीटीआई हुसैन ने तो यही कहा था। देखें पीटीआई वाज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। वो ये सोच रहा था कि हमने वहां पे हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं ज्यादा उन्होंने कैंपेन कर ली ट्रम्प की। उनका ख्याल था कि ट्रम्प बिल्कुल आते साथ ही सबसे पहला फोन इधर लगाएगा। पाकिस्तान अमेरिका के उससे ठीक है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है और जब उसकी जरूरत पड़ेगी अमेरिका यूटिलाइजेशन अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ बहुत नोन फैक्ट है कि डबल गेम करता है और जहां पे साडा दा लगता है हम भी डबल गेम करते हैं। ये इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स में ये ईरान वाले चलता है। मामले में बड़ा अच्छा किया है। हमने अच्छा प्ले किया। बहुत अच्छा। हम एक तरफ पे डेली बेसिस पे शहबाज शरीफ की ड्यूटी लगाई हुई थी कि डेली बेसिस पे प्रेसिडेंट ईरान को फोन करना है, तसल्ली देनी है, नाल खलोते हैं। हाँ। बाकी व्हाट एवर हाफिज़ साहब बाकी का चीजें किरदार था उसमें। नहीं, वो किरदार इस कॉन्टेक्स्ट में तो था कि कुछ हमने ऐसा नहीं किया जिससे हमारे ऊपर ये एलिगेशन आए कि हमने अमेरिका को बेनिफिट किया है इसमें या इसराइल को किया है। इस ठीक तरह है। की कोई चीज सामने नहीं है अब सिवाय प्रोपेगेंडा के। अब भारत वाला मामला भी रहता है और तेहरान क्या एटमी प्रोग्राम वाकई उनका बढ़ गया, हो गया उन्होंने जो ईरान का अचीवमेंट कर ली थी ईरान की। ईरान देखें ये उसकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की ही रिपोर्ट थी कि यूरेनियम का लेवल जो है वो 60% अचीव कर लिया था और 60 से 90 तक अचीव कर लें तो आप जो है एटम बम बना सकते हैं। तो लेकिन ये उसके बाद रिपोर्ट भी तो देखिए ये रिपोर्ट उनके पास थी, उसी के बाद तो इसराइल ने अटैक किया और सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स अटैक। और जब ये अटैक किया यूनाइटेड स्टेट ने उस चीज को इंश्योर किया कि अब फॉर मेनी 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 इयर्स टू कम ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर अब नहीं वो बन 30 सकेगा। अरब डॉलर देने